हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? तैयारी ये हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी है। जैसा कि उसके भाई ने कहा है 5 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो। आप 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ हैं, पुलिस हटा के देखो कौन किस पे भारी पड़ता है। ये दोनों भाइयों की मानसिकता एक जैसी है। एक एमएलए है, एक एमपी है। कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा। ओवैसी बंधुओं की पार्टी को जोरदार झटका लगा है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। वहां की जनता ने भी उसे नकार दिया है। और लोकसभा का इलेक्शन आने दो, इस बार ये लोकसभा नहीं पहुंचेगा। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम आज आप ध्यान दिलाना चाहते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसे सुनकर आप चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के एक सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं हैदराबाद का, तो उन्होंने एक बहुत खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवा तैयार रहें। किस बात के लिए तैयार रहें ये नहीं पता नहीं, उनका इशारा किस तरफ है। तो उन्होंने मुस्लिम युवाओं को तैयार रहने का आह्वान दिया है कि आप तैयार रहें, वरना आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मस्जिद छीनी किसने है ये तो, और किस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। क्योंकि अगर उनका इशारा राम मंदिर की तरफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मंदिर तैयार हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी किस तैयारी में है, किस तैयारी की बात कर रहे हैं और किन मस्जिदों पे सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, संसद पे उंगली उठा रहे हैं, भारतीय संविधान पे, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा पे उंगली उठा रहे हैं, और किस एक्शन, किस तैयारी में है वो, ये चिंता का विषय है। और हिंदू समाज की ओर से इस चिंता को जाहिर किया है विष्णु गुप्ता जी ने। वो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जुड़ते हैं। विष्णु जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हम दर्शकों को बता दें कि विष्णु गुप्ता जी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान के विरुद्ध दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने तब से शुरुआत तो की है कि ओवैसी बयान इतना खतरनाक है, इससे देश के हर भारतीय को हमारी चाहिए। क्योंकि हमारी शुरुआत विष्णु गुप्ता ने की है, तब उनसे बात करके। विष्णु गुप्ता जी, आपने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, कब क्या हुआ बताइए। ऐसा है, शिकायत दिल्ली पुलिस में इसीलिए दी है, जैसे आपको पता होगा कि आपने भी शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। मुस्लिम युवाओं को उन्होंने तैयार रहने के लिए कहा है। और फिर वो बार बार अपने बयानों में यही जिक्र करते हैं कि बाबरी को शहीद कर दिया गया। और अब वो दोबारा ये कह रहे हैं अब हम और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बन रहा है। देश एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है, जश्न की तैयारी में देश है। माननीय प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उसका उद्घाटन करेंगे। देश में उस दिन दिवाली जैसा माहौल होगा। और ऐसे में ओवैसी ऐसा बयान देते हैं कि मुस्लिम युवा खड़े हो जाएं, यानी उनका कहने का मतलब है ओवैसी को देश में शांति पसंद नहीं। ओवैसी ये चाहते हैं देश में कानून व्यवस्था खराब हो जाए, देश में दंगे हो जाए, देश में कत्लेआम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देश का एक मुसलमान वर्ग में भी एक मुसलमान वर्गों ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ओवैसी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और कहते हैं मोदी की सरकार है, तो मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव डाल के ऐसा बयान राम मंदिर के पक्ष में दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो चाहते हैं कि मोदी जी के तो आपने शासनकाल में क्या मांग क्या है आपकी, विष्णु जी, आपकी मांग क्या है? आप ओवैसी के खिलाफ कैसी कार्रवाई चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? ऐसे हमें चाहते हैं जब तक
राम मंदिर का उद्घाटन सफलतापूर्वक ना हो जाए तब तक ओवैसी को अरेस्ट किया जाए, ओवैसी को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति देश में हिंसा फैलाना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। और एक सांसद से क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है जो पार्लियामेंट में है, जीतने के बाद सांसद बनता है, वो संविधान में भरोसा नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं रखता, ऐसे उल्टे सीधे बयान देता है जिसमें देश की अशांति खराब हो जाए, देश में शांति ना रहे। ऐसे बयानबाजी करने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस तत्काल अरेस्ट करे। और साथ ही साथ मैं चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं, उसकी पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। वो भारत के कानून में भरोसा नहीं रखते और देश में शांति नहीं पैदा होना चाहते और चाहते हैं देश में दंगा हो जाए। तो आपने एफआईआर दर्ज करा दी है, अगला कदम क्या है? आप क्या कोर्ट पे भी जाएंगे आप? ऐसा है, अभी कोर्ट में जाने की तो बात की बात है। अभी दिल्ली पुलिस की ओर से हमें रिस्पांस आया है, हमने वीडियो भी दिल्ली पुलिस को मुहैया करा दिया है और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि ओवैसी की नाक में नकेल डाली जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी कानून में ऑप्शन है हम आगे जाएंगे, हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। अच्छा, हमने सुना है इस बयान में ओवैसी जी मुस्लिम युवाओं को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, तो ये तैयारी किस बात की हो रही है? ये मुझे लग रहा है तैयारी ये हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी है। जैसा कि उसके भाई ने कहा है 5 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो, आप 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ हैं, पुलिस हटा के देखो कौन किस पे भारी पड़ता है। ये दोनों भाइयों की मानसिकता एक जैसी है, एक एमएलए है, एक एमपी है। उसकी हम्म। ये जो बयान था हिंदुओं को खत्म करने का बयान था, हिंदुओं को सबक सिखाने का बयान था और देश में अशांति और दंगा फैलाने का बयान है। अच्छा, तो लेकिन जैसी जैसा दंगा फैलाने का काम वो ऐसे ही करना चाहते हैं, आपने भी तो हिंदू सेना बना रखी है, आप जी जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है कुछ। हाँ, तो हम कौन सा दंगा फैला रहे हैं भाई? हम तो सबसे पहले नहीं एक नहीं, विचारधारा वाली सरकार है। सुनिए मेरी बात, मैं मैं दंगा जो फैलाने की बात ही आप नहीं कर कहना रहा चाहते हूँ, हैं मैं समझ मैं रहा ये हूँ। कह रहा हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप तो मेरी बात समझे नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं और किसी भी आपने एक संगठन खड़ा किया है, आपके इस संगठन के लाखों सदस्य हैं, आपको आपको भी तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए ना, आपको लोगों को बताना चाहिए कि देखिए ये इनकी ये साजिश है। मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपके साथ और हम चाहते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, यही वजह है आपको इंटरव्यू करने का भी। जो लेकिन आप आपने कहना इस चाहते बात को हम्म जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जन जागरण अभियान ओवैसी जी बंधुओं के खिलाफ देश में प्रत्येक हिंदुओं के पास पहुंचना चाहिए कि इनका एजेंडा क्या है। हाँ एग्जैक्टली, और मैं यही कहना चाहता हूँ। ये हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, जब हमने हिंदू सेना बनाई है तो सबसे पहले हम भारत के कानून में भरोसा रखते हैं। सबसे पहले हम पुलिस के पास गए, हम लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली स्थित ओवैसी के आवास पर नहीं गए हैं, जैसा कि पहले भी हिंदू सेना जाती रही है और हिंदू सेना के लोग फिर जाएंगे। यदि उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हिंदू सेना के लोग फिर जाएंगे, ओवैसी के घर पे जाएंगे। उसकी एक उसने जो बयान दिया है उस पे उसे माफी मांगनी चाहिए और जी। उसे अपनी हद में रहना चाहिए। हम्म। जी तो मतलब मेरा यही कहने का मतलब था कि संवैधानिक तरीके से और आपने आपने आपत्ति पूर्व में दर्ज देखा कराई। होगा, आपने हम्म। पूर्व में भी देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ता समय समय पर ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पे भी पहुंचे हैं। कई बार कानून का रास्ता भी अपनाया है और कई बार कार्यकर्ता उग्र भी हो जाते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा था, ओवैसी की कोठी पर तोड़फोड़ कर दी थी कार्यकर्ताओं ने। कई बार ऐसा हुआ है कि हमें चाहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओवैसी को लास्ट टाइम भी हमने चेतावनी दी थी, अभी हम कानून के पास जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी दे रहे हैं
कि अपनी हद में रहे, ऐसी बयानबाजी ना करे जिससे कि देश का माहौल खराब हो जाए। और मोदी जी के शासनकाल में अभी तक कोई रिलीजियस दंगा नहीं हुआ, ये ऐसी बयानबाजी करके ऐसा दंगा फैलाना चाहता है ताकि उसका लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके। और मैं यहाँ ये बता दूं, अभी लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ है तेलंगाना में, ओवैसी बंधुओं की पार्टी को जोरदार झटका लगा है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। वहां की जनता ने भी उसे नकार दिया है। और लोकसभा का इलेक्शन आने दो, इस बार ये लोकसभा नहीं पहुंचेगा। देश के युवा और देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, और अपने ये दर्शकों की बात और बता दें, विष्णु जी एक मिनट रुकिए, हम अपने जी। दर्शकों की एक बात और बता दें कि विष्णु गुप्ता जी ने ओवैसी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, लेकिन इनकी एक और पहचान है। इन्होंने मथुरा में जो ईदगाह का मामला है वो भी विष्णु गुप्ता ने उठाया है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विष्णु गुप्ता जी वही शख्स हैं, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मथुरा का मामला भी बीड़ा अपने सर पे ले रखा है, वहां भी केस लड़ रहे हैं। तो हम लोग वैसी बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मथुरा वाले मामले को भी इससे आप जोड़िए, क्योंकि ओवैसी का जो ने जो बात कही है, उसने कहा है कि देखिए इन्होंने एक मस्जिद ले ली हमसे, हम वो मस्जिद नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विवादित ढांचा, लेकिन ओवैसी की नजर में वो मस्जिद थी। ओवैसी कहते हैं कि वहां पे कुरान पढ़ी जाती थी, लेकिन दुनिया जानती है कि वहां पे सदियों से कोई चिड़िया पर नहीं मारती थी, वो बंद एक विवादित ढांचा था जो बंद था बहुत दिनों से। लेकिन ओवैसी का एक अगला कहना ये है कि अब इनकी नजर हमारी बाकी मस्जिदों पर भी है। तो विष्णु जी, एक पर तो नजर आपने खुद गड़ा ही रखी है, मथुरा का मामला, उसके बारे में बताइए जरा हमें। ऐसा है, मथुरा और काशी दोनों पर हिंदू सेना केस लड़ रही है। जी ज्ञानवापी वाले में भी एक पटिशन मेरी है और मथुरा वाले में भी मेन पटिशन मेरी है, जिस पर लास्ट टाइम भी सर्वे का आदेश हुआ था और अब फिर सर्वे होगा। 11 तारीख कोर्ट ने दी है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ओवैसी आपके चैनल के माध्यम से भी सुन ले, सिर्फ ये 2 मस्जिदें नहीं है, सैकड़ों मस्जिद हमारी लिस्ट में है। जो जितने भी विवादित ढांचे पर ये विवादित ढांचा खड़ा है, हमारे मंदिरों को तोड़ के जितने भी ढांचे खड़े हैं, उन सभी ढांचों को हटाने का बेड़ा हिंदू सेना ने उठाया है और वो सब हटाएंगे। और हम चाहते हैं ये कानूनी रास्ते से हटाया जाए, इसीलिए हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में याचिका स्वीकार हुई है। ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ है और मथुरा ईदगाह वाले में भी सर्वे होगा। हमें भारत के कानून पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम विक्टिम हैं। हम विक्टिम है, ये विक्टिम नहीं है। कोई आदमी इलीगल करके किसी के घर में घुस जाए कब्जा करके, यदि उसको हटाया जाएगा तो क्या उसके साथ जाती हो रही है? जाति उसके साथ होती है जिसकी जमीन कब्जा हुई है। तो जमीन भगवान श्री कृष्ण की, कहीं महादेव की, कहीं कहीं अन्य मंदिरों की, देवताओं की जमीनों पर इलीगल तरीके से इन्होंने कब्जा किया है और वो लीगल तरीके से हम हटा रहे हैं। और ओवैसी इसको जानता है, इसीलिए वो हमेशा लीगल की आड़ में इलीगल बयान देकर देश की शांति भंग करना चाहता है। जी। तो काशी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी राम मंदिर, मथुरा जी। यानी कृष्ण जन्मभूमि, आगे की लिस्ट बता दीजिए हमें, उसके बाद की गौशाला लिस्ट। है, भोजशाला, सरस्वती माता भोजशाला का धार, मंदिर आपने सुना मध्य होगा। प्रदेश। जी हाँ, दिल्ली में भी एक अभी और मस्जिद है। दिल्ली में भी सुल्तानगढ़ी, आपने नाम सुना होगा, उस पे भी तैयारी हमारी है। सुल्तानगढ़ी में अच्छा। उन्होंने जहां जहां एएसआई की रिपोर्ट है कि वो पहले पूर्व में मंदिर था और अब मस्जिद है या मजार है, उन सबको हम लीगल तरीके से वापस लेंगे। इलीगल नहीं, अच्छा। लीगल तरीके से। इलीगल उन्होंने किया है, लीगल हम करेंगे। यदि फिर भी वो लीगल को भी इलीगल बताकर कुछ हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो हिंदू सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन पहले हम कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं। देश में राइट विंग की सरकार है, हिंदू विचारधारा वाली पार्टी की सरकार है, तो हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था कहीं से भी खराब हो, जिसमें नुकसान हिंदुओं का और हिंदूवादी सरकार का हो। इसीलिए हम सरकार को लिख के दिया है, पुलिस को भी लिखा है कि उसे अरेस्ट किया जाए।
मतलब हिंदुवादी सरकार मोदी की सिंपैथी है आपकी पूरी? हाँ, पूरी सिंपैथी है भाई। जैसे भाई देश के हिंदुओं की सिंपैथी है ना, तो हिंदू सेना की सिंपैथी है। भाई देश के अच्छा। हिंदू मोदी जी को सिंपैथी है जुड़ी हुई, तो हिंदू सेना और जितने भी हिंदू संगठन हैं, नेता हैं, उन सबकी सिंपैथी हो ही जाती है। और मोदी की सिंपैथी आपसे है कि नहीं? ऐसा है कि भगवान से क्या है, मैंने बताया मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं, लोगों की ज्यादा विचारधारा ऐसी होती है कि हम देंगे तो हम कुछ पाएंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं, हमें ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को और जो हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर है, हमारे मंदिर हैं, और देश में विचारधारा को बहुत कुछ मिल रहा है। तो इसलिए हम और भी जो हिंदू हैं, वो व्यक्तिगत रूप से यदि उन्हें कुछ ना मिला हो, तो देखें कि देश को क्या मिल रहा है, हिंदुओं को क्या मिल रहा है, विचारधारा कितनी मजबूत हो रही है। इसलिए उन्हें भाजपा और नरेंद्र मोदी का समर्थन करना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हम माने कि जो मंदिरों जो विवादित ढांचों के खिलाफ के विवादित ढांचों को लेकर जो आपकी मुहिम है, उसको भाजपा का और केंद्र सरकार का समर्थन हासिल है, इसको बात को ऐसा माना है, जाना चाहिए। समर्थन हासिल होता, या भाजपा भी चाहती या मोदी जी चाहते, तो इसको लीगल तरीके से पार्लियामेंट में भी एक बिल बनाया जाता, जिसमें जितने भी ढांचे इलीगल तरीके से बने हैं, उसको कानूनी रूप से भी वापस लिया जा सकता था सत्ता के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय व्यवस्था से कोर्ट में, ताकि कोई भी कल प्रश्न ना उठा सके कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। सभी पक्ष रखें, अपनी दलीलें रखें, लेकिन जब सरकार कोई चीज लाती है, तो वो दलीलें इतनी नहीं सुनती। कुछ लोगों का ओपिनियन होता है और सरकार की मंशा होती है, सरकार काम करती है। लेकिन यहाँ हिंदुओं की जो विचारधारा है, हम न्याय चाहते हैं, लेकिन न्याय की जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से। जैसे उन्होंने अन्याय करते हुए ऐसा किया, हम वैसे अन्याय करते हुए वापस नहीं ले रहे हैं। हम न्याय पूर्वक उन सभी मंदिरों को वापस लेंगे जो मुस्लिम आताताई मुगल जिहादियों ने तोड़ दी थी, उन सबको वापस लेंगे। बहुत धीरे खूब, धीरे 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 एक एक करके सब वापस आएंगे। बहुत खूब। तो अब फाइनली समय हो चला है, इस चर्चा को वाइंड अप करते हैं कि हम, लेकिन फाइनल एक वर्डिक्ट दीजिए कि आप चाहते हैं कि ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, तो उनको 22 जनवरी तक हिरासत में रखा जाए, ये आपकी डिमांड है फाइनल? हम तो चाहते हैं कि 22 जनवरी तक तो रखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जब श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस समय भी इस व्यक्ति ने अपनी जिहादी मानसिकता दिखाने से बाज नहीं आया, दंगा फैलाने की हरकत की, और ये हमेशा करता है। तो हमें चाहते हैं, सरकार चाहती है कि देश में शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था बना रहे, तो इस व्यक्ति को तत्काल डिटेन या अरेस्ट किया जाए या जेल भेजा जाए, यहाँ से हाउस अरेस्ट किया जाए। कुछ ना कुछ होना चाहिए, लगातार जाके रैलियों में बयानबाजी करके देश के शांति प्रिय लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ठीक है विष्णु गुप्ता जी, मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया के माध्यम से आपकी बात देश के हर कोने में पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।